हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस कर चुके थे वो थे एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर की एटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है। और लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ लिया था कि आइसोटोप क्या होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। देन आइसोटोप हमने डिस्कस किया था, आइसोटोप के एप्लीकेशन वगैरह हमने डिस्कस किए थे, बहुत सारे एप्लीकेशन थे। उसका जो रीज़न था फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों आ रहे हैं बहुत सारे एलिमेंट के, तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज़ में आगे हम देख रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कुछ, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है वो है आइसोबार। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है वो कौन सा है? आइसोबार्स, ठीक है। जैसे हमने आइसोटोप स्टडी किया था वैसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो क्या है? आइसोबार। अब आइसोबार को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं सिंपल सी एक डेफिनेशन बोल दूंगा। आइसोबार, देखो आइसो का मीनिंग है यहाँ पर सेम, और बार, बार का मीनिंग होता है मास, मीन्स एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which has same mass number, atom of different element which has same mass number and different atomic number। तो अगर मास नंबर सेम होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? आइसोबार्स। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे थोड़ा सा क्लियर होगा कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। मास नंबर सेम है मीन्स हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया, 6C14 कार्बन का जो आइसोटोप होता है एंड 7N14। तो यहाँ पर अगर मैं मास नंबर देख रहा हूँ तो मेरे पास दोनों का जो मास नंबर है वो कितना आ रहा है? 14। तो हमने उसी तरीके से डिफाइन किया है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच है सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसको हम क्या बोल देंगे? आइसोबार्स। तो यहाँ पर मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आप एग्जाम्पल लेना चाहूँ, हमारे पास होता है 18 आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40। तो यहाँ पर मास नंबर सेम आ रहा है, देखो इसको अगर हम देखेंगे तो मास नंबर सेम आ रहा है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इनको अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, इनको जैसे अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, मेरे पास ये दोनों आइसोबार्स हैं, इनको कंपेयर करते हैं, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंपेयर करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कंपेयर करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर देखूँगा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 40 माइनस 18। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो आ जाएगा आपके पास 22। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ रहा होगा 20, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा होगा 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 18 एंड 20। तो इस तरीके से आइसोबार्स जो हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आइसोबार डिफर कर रहे होंगे किसमें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। और भी एग्जाम्पल है, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, और अगर आप थर्ड एग्जाम्पल लेना चाहो तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे आपने एग्जाम्पल ले लिया 16, आपने जस्ट एग्जाम्पल लिया है 11 सोडियम 24, ठीक है। 23 एटॉमिक मास होता है सोडियम का, तो हमने इसका आइसोटोप लिया है ये वाला 11 Na24। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 12 Mg24, ठीक है। तो इन दोनों का मास नंबर सेम आ रहा है, मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे? आइसोबार। तो ये होता है आइसोबार। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोन्स। जैसे हमने आइसोटोप पढ़ा है देन उसके बाद आइसोबार स्टडी किया है, वैसे ही आ जाएगा आइसोटोन्स। आइसोटोन हम किसको बोल रहे हैं? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which has same number of neutron
मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिनमें सेम होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, आइसोटोन्स। आइसो मीन्स सेम, टोन्स मीन्स न्यूट्रॉन। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको हम बोल देंगे आइसोटोन। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे कंसिडर हो जाएगा। जैसे आपके पास है 6C13 एंड 7N14। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए, आपको ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ये वाला A = Z प्लस N। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुझे फाइंड करना होता है, ये हो जाएगा A - Z = N। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर A क्या है 13, 13 - 6 जो कि Z है, तो 13 - 6 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7। यहाँ पर 14 - 7 करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा 7। मीन्स बोथ हैव 7 न्यूट्रॉन, हम बोल सकते हैं बोथ हैव 7 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आइसोटोन्स। ऐसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, बोल सकते हो 14Si28, देन उसके बाद 15 फॉस्फोरस 31 एंड 16 सल्फर 32। ये हो जाएगा हमारे पास 14Si30। यहाँ पर आप इन तीनों में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करते हो तो ये आ जाएगा कितना 16, ये भी कितना आ जाएगा 16, ये भी कितना आ जाएगा 16। ऑल हैव 16 न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से कितने हैं 16 हैं तीनों में। यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना रहा होगा 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास टॉपिक आइसोटोन्स। देन इसके बाद ऐसे ही सिमिलरली एक छोटा सा टॉपिक आता है आइसो, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है तो ये आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो आइसो मीन्स सेम और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो हम सिंपली इसको डिफाइन कर देंगे, एटम, आयन और मॉलिक्यूल which has same number of, क्या आ जाएगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स एटम, आयन और मॉलिक्यूल विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल देखते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास है नियोन, तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 10। देन इसके बाद सोडियम, तो सोडियम जो है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो अगर सोडियम को मैं प्लस कर देता हूँ तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 10 प्लस, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव कर चुका हूँ। नेक्स्ट जैसे Mg है, तो Mg को मैं अगर 2 प्लस कर देता हूँ मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 10। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ जैसे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो मैं -1 कर रहा हूँ मीन्स इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने सबसे फर्स्ट ले लिया है नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10। सोडियम, सोडियम को प्लस फॉर्म में हमने लिया है, +1 इस पर चार्ज है मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हम रिमूव कर चुके हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। वैसे Mg 2+ मैंने लिया है तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। ऐसे फ्लोरीन माइनस हम ले रहे हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो अब हो जाएगा 10 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर चुके हैं। ऐसे ही O2- अगर आप ले लेते हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे कितने 10। तो अब देखो ये आपके पास एटम है जो न्यूट्रल कंडीशन में, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, ये आयंस हैं सारे। और अगर आप कोई मॉलिक्यूल का एग्जांपल भी देखना चाहते हो तो सिंपली ले सकते हो H2O। H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप काउंट करोगे तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 + 2 यहाँ आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो हमने जो डेफिनेशन लिखी है एटम, आयन और मॉलिक्यूल विच है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएंगे आयंस, ये हो जाएगा एटम और ये हो जाएगा मॉलिक्यूल, तो इसको अपन बोल देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज।
तो इन सबको हम किस कैटेगरी में पुट कर रहे होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन से इनसे बहुत सी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं या पूछ लिया जाता है कि क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं क्वांटम नंबर, इसको देख लेते हैं। अब देखो जो क्वांटम नंबर है इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम ले रहे होंगे, कॉमन एग्जाम्पल। तो पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर क्वांटम नंबर्स पर आएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम नंबर। अब देखो नेम से पता लग रहा है क्या होगा, ये नंबर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। देखो क्वांटम नंबर्स एक्चुअल में कुछ नंबर्स का सेट है जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं वो। जैसे मान लो अगर अभी मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, तो अगर मुझे अपनी लोकेशन बतानी है तो सबसे पहले मैं अपनी कंट्री को एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सी कंट्री में प्रेजेंट हूँ। देन उसके बाद कंट्री में किस सिटी में प्रेजेंट हूँ और सिटी में किस बिल्डिंग में प्रेजेंट हूँ, तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये 3 से 4 चीज़ें मुझे उस वहाँ पर आइडेंटिफाई करानी पड़ेंगी कि इन चीज़ों की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, अपना एड्रेस बता सकता हूँ। तो वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या इलेक्ट्रॉन को आपको लोकेट करना है किसी एटम में, तो उसके लिए 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन आइडेंटिफिकेशन नंबर्स को ही हम क्या बोल देंगे, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास, टू रिप्रेजेंट पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को आपको रिप्रेजेंट करना है उसकी पोजीशन और एनर्जी को, तो उसके लिए 4 नंबर्स का सेट हमको रिक्वायर्ड होता है। उस 4 नंबर्स के सेट को हम क्या बोल देते हैं, क्वांटम नंबर। टू रिप्रेजेंट पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर्स आर रिक्वायर्ड। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हमारे पास क्वांटम नंबर कितने होंगे, 4। तो थोड़ा सा एक बार हम एनालिस्ट कर देते हैं कि 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट जो आ जाएगा वो क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड आ जाएगा अपने पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड आ जाएगा अपने पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड लास्ट वन विच इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो एक्चुअल में ये नंबर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे होंगे कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसकी एनर्जी कितनी है। तो हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, तो वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट जो आ रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। इसको हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या डिनोट कर रहे हो तो किससे डिनोट कर रहे होंगे, स्मॉल n से। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एटम में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो हम देख लेते हैं। इट रिप्रेजेंट नेम, साइज एंड एनर्जी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको सिंपली बोल सकते हैं नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट और शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट।
इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, मीन्स जिस शेल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस शेल का नेम, उसके साइज और उसकी एनर्जी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हायर इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ग्रेटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ग्रेटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो रही होगी, ज़्यादा हो रही, मीन्स इसकी रेडियस ज़्यादा आएगी। मीन्स एन की वैल्यू अगर इंक्रीज होती जाएगी या R1, R2, R3 को हम कंपेयर करें तो इनकी वैल्यू ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आ रहा है हायर इज द वैल्यू ऑफ एन, मीन्स एन की वैल्यू जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे या शेल का नंबर हम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। ग्रेटर विल बी द एनर्जी, मीन्स अगर आप E1, E2, E3 में कंपैरिजन करोगे तो वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही होगी, E3 की। तो ये जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी उसकी रेडियस भी इंक्रीज होती जाएगी और उस शेल की रेडियस भी इंक्रीज होती जाएगी और उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, आपने पढ़ा है पहले भी कि अगर कोई भी शेल होगी तो उसके साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे हम पहले देख चुके हैं। तो अगर किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने हैं तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है और वो क्या है, 2n²। ठीक है, 2n²। 2n² फॉर्मूले से आप किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट, अगर किसी शेल का एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ शेल या इलेक्ट्रॉन का आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो सिंपली आप फाइंड कर सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से। mvr, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mvr = nh/2π। यहाँ पर n क्या इंडिकेट कर रहा होगा, n इंडिकेट कर रहा होगा उस शेल का नंबर, मीन्स वो कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा n। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो उसका एंगुलर मोमेंटम। अब बात करते हैं n की वैल्यू की, तो वैल्यू ऑफ n, n की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है 1 to infinity, मीन्स इसके वैल्यू 1 to infinity तक हो सकती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ n कहाँ से कहाँ तक हुई, 1 to infinity। ठीक है, स्पेसिफिक नेम इज असाइंड टू ईच शेल। किसी भी शेल की हम बात कर रहे हैं, किसी भी ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, किसी एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो उनको एक स्पेसिफिक नेम असाइन किया गया है। और वो नेम क्या है, जैसे फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो KLMN है ना, ऐसे सोन आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट हो जाता है। एक स्पेसिफिक पॉइंट आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय साइंटिस्ट नील्स बोर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रपोज किसने किया है, नील्स बोर ने। ये कंप्लीट हो जाएगा आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देन इसके बाद हम सेकंड देख रहे हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड हमारे पास क्या जाएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हमारे पास आ रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इसमें भी जैसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पॉइंट्स स्टडी किए हैं, यहाँ पे भी पॉइंट्स आएंगे 1 by 1। तो सबसे फर्स्ट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l। इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, स्मॉल l से। इसके सिनोनिम्स हैं बहुत सारे, वो कौन कौन से हैं, इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर, या फिर हम बोल देते हैं इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या फिर हम इसको बोल देते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए।
एंगुलर क्वांटम नंबर बोल देंगे, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बोल देंगे, या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर हम इसको बोल रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं वैल्यू की। तो वैल्यू ऑफ एल की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, एन पर, एन की वैल्यू पर। तो वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1, मीन्स इसकी वैल्यू 0 टू n माइनस 1 तक हो सकती है। अब हम देखेंगे, हम वैल्यू पुट करके देख लेंगे n की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ l आ रहा होगा। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट केस मेरे पास बनता है कि अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे पास l की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, और 1 n की वैल्यू किसके लिए होगी, फर्स्ट शेल के लिए, मीन्स के शेल के लिए हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास l की 0। ठीक है, ऐसे ही अगर सेकंड शेल के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 1, 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। ऐसे 3 अगर पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 1 2, बिकॉज n माइनस 1 तक वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट अगर पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ रही होंगी करस्पॉन्डिंग शेल में। जैसे फर्स्ट शेल में l की 1 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला है, l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, 0 टू n माइनस 1 तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आ रहा है वो ये है कि जो l की वैल्यू है, l की ईच वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, किसी सब शेल को। तो हम सिंपली बोल सकते हैं L रिप्रेजेंट सब शेल। सब शेल आप पढ़ चुके हो। ठीक है, शेल्स जो हैं फर्दर डिवाइड किस में होती है, सब शेल में। तो L की जो वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करी होगी, सब शेल को, या जो सेकेंडरी क्वांटम नंबर है या एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सब शेल को। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। L की वैल्यू अगर 0 आ रही है, ठीक है, L की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो ये कौन से सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा S सब शेल को। ठीक है, L की जो 0 वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, S सब शेल को। ऐसे अगर L की वैल्यू 1 है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, P सब शेल को। ऐसे ही अगर L की वैल्यू 2 है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, D सब शेल को। सेम अगर L की वैल्यू 3 आ जाएगी तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, F सब शेल। मीन्स ईच वैल्यू ऑफ L रिप्रेजेंट अ सब शेल। L की जो भी वैल्यू आएगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, एक सब शेल को। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि L की जो वैल्यू है, अलग अलग वैल्यूज वो किस किस सब शेल के लिए पॉसिबल है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आ रहा है वो हम देखते हैं। देखो L की जो वैल्यू है वो n से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ L इज ऑलवेज लेस देन वैल्यू ऑफ n। ठीक है, सो 1p 1d 1f 2d 2f these type of subshell are not possible, आर नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपली आपने क्या बोला है कि जो L की वैल्यू है वो n से ज़्यादा नहीं हो सकती। मीन्स n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होगी L की वैल्यू से। तो अगर हम इनमें से कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने एग्जांपल ले लिया 2D। ठीक है, तो 2D के लिए जो आप n की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2। और D के लिए जो L की वैल्यू है, अगर D सबशेल है, जस्ट अभी आपने देखा है, तो D सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 2। अब देखो यहाँ पर दोनों वैल्यूज सेम आ गई, और ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। L की वैल्यू 0 टू n माइनस 1 तक हो सकती है। मीन्स L की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। लेकिन यहाँ पर तो इक्वल हो रहा है, और यहाँ पर इक्वल हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा।